हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज का भाई, क्योंकि हमने इससे पिछली वीडियो में जो हमने पहला और दूसरा क्लियर करे थे, आज हम करेंगे तीसरा और चौथा सवाल। तीसरा चौथे में क्या है भाई, तीसरे पढ़ते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है? पहली बात तो इसमें एक तो जांच करा, फिर दूसरी बात उसमें है दो संख्याएं, लेकिन इसमें क्या आपका 3 संख्याएं हैं, तो तीनों को बताने। तो तीनों का देखो कैसे करेंगे। तो इसमें पहले सवाल क्या जी, 12, 15 और 21 का, यानी एलसीएम और एचसीएफ बताना। ऐसे दूसरे पार्ट में क्या जी, 17, 23 और 29 का। ऐसे हमारा तीसरा क्या, 8, 9 और 25 का। इनका हम एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। तो सवाल को नोट कर लो। तो 12, 15 और 21 तीसरे का पहला पार्ट है ये, 12, 15 और 21। तो इसको हल करेंगे। तो लिख लेते हैं सवाल। तो हमारा जो क्वेश्चन तीसरे का पहला पार्ट है, क्वेश्चन तीसरे का पहला पार्ट। अब इसमें क्या क्या है जी, 12, 15 और 21, इनका बताना हमें। तो कैसे करेंगे, देखो यहां सोल्व लिख देते हैं, सोल्व। तो पहले लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 21, बराबर का निशान लगा देंगे, इक्वल टू का। अब 12 के फैक्टर को 15 कर 21 के फैक्टर करो, वही कल की तरह जो कल हमने वीडियो में करा था ना। तो यानी कि इस तरीके से 12 का, 15 का और 21 का। तो देखो 2 से 6 बार कटेगा क्योंकि जोड़े की है। फिर ये भी जोड़े की 2 से कटेगा, 2 से 3 बार, और ये 3 3 से कटेगा इस तरीके से। ऐसे ही से ये 3 से कट जाएगा, 3 से 5 बार, क्योंकि 3 की टेबल 15 आता ना, और 5 से ये 1 बार। ऐसे ये 3 से काटेंगे, 3 से 7 बार, और 7 से ये 1 बार। अब इन्हें इनके आगे मल्टीप्लाई में उतार देते हैं, ठीक है। अब कैसे उतारेंगे, देखो ये इन्हें मल्टीप्लाई में उतार, यानी गुणा में उतार दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 इस तरीके से। और ऐसी 15 क्या जी, 3 गुणा 5, और ऐसी 21 के क्या जी, 3 गुणा 7 इस तरीके से। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो में बताया था। जो तीनों में होता है, अब क्या तीनों में देखना, पहले 2 में था, अब क्या तीनों में देखना। तीनों में क्या आ रहा बताओ जरा मुझे। देखो 3 आ रहा, देखो इस ये देखो, ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, देखो तीनों आ रहा। या जोड़ा बना लेते हैं इसका, ऐसे करके जोड़ा बना देते हैं। ये जोड़ा बना दो तो 3 आ गया, इसका 3 एचसीएफ आ गया। ऐसे अब हमें एलसीएफ क्या लेना जी, एलसीएम क्या लेना जी। पहले देखो जोड़ों में जो तीनों में है, तीनों में 3 है। अब देखो 2 के जोड़े में देखो जो बन रहा है, तो देखो 2 और 5 ये तो नहीं, अलग अलग है तीनों। तो जो फालतू वो ना उतार दो। देखो दोनों ऊपर के दोनों फालतू है, 2 और 5 फालतू है, और ये 7 फालतू है। अब इनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 7 में 7 की गुणा कर दो, 60 में 60 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ कर दे, 60 में 7 की कर देते हैं। तो 7 की 0 और 7 6 42, 420 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, 420 आ गया। एलसीएम आ गया जी 420, 420। तो ये हमारा सवाल तीसरे का पहला पार्ट क्लियर हो चुका है। तो इसका पॉज कर लो, वीडियो को आराम से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से उतार सकते हो, ठीक है जी। अब ऐसी दूसरा पार्ट क्या जी, तीसरे का दूसरा पार्ट क्या कहता है जी। कह तो वही रहा, लेकिन संख्या चेंज हो जाती है हमारी। संख्या 17, 23, 29, 17, 23 और 29, ठीक है जी। अब ऐसे इनका करना है, इनको कैसे करेंगे, वही काम सोल्व। तो 17 को लिख लीजिए, 23 को लिख लीजिए, 29 को लिख लीजिए।
अब एक बात नोट करिए इसमें तुमने, बताओ क्या, क्योंकि 17वीं अभाज्य संख्या 23वीं और 29वीं, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। तो अब ये कैसे हो जाएंगे भाई, 1 की गुणा 17 एकम 17 और 23 एकम 23 और 29 एकम 29। क्यों, अब हमने एक क्यों लिखा है ये भी बताएंगे हमने एक क्यों लिखा है। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कैसे निकालोगे, क्योंकि हमने इसलिए लिखा था क्योंकि इसके जोड़े ना बनते, तो एक तो सभी में लेता एक, क्योंकि एक तो सभी का गुणनखंड है, एक तो सभी का ही है, एक तो सभी का ही फैक्टर, तो इसलिए हम एक एक लिखा था। ना भी लिखते ना, अगर जैसे हमने चलो सपोज करो हमने 1 1 ना लिखते, तो जब कुछ भी ना होता ना जोड़ा तो उसका 1 होता आंसर, 0 मत लिखना। कुछ बच्चे ऐसे जो 0 लिख देते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो उसका 1 होता है, तो इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि वैसे 1 अब तीनों में है, नहीं तो ना भी होता ना तब भी हम 1 ही लिखते हैं, क्योंकि 0 मत लिखना। अब एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम में भाई जोड़े बनाओ, जोड़ा तो किसको बनेना, तो देखो 1 तो सब में ही है। अब ये 17 भी फालतू है, 23 भी फालतू है और 29 भी फालतू है। अब 17 की 23 की 29 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तभी हमारा आंसर आएगा। अब देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करेंगे, तो पहले 17 की 23 में करो और जो है फिर उसकी 29 में करते हैं, ठीक है। अब करके दिखाता हूँ मैं आपको मल्टीप्लाई, इतने आप भी करो, चलो वीडियो पॉज कर देता हूँ मैं, इतने आप कोशिश करो, ट्राई करो, पहले 17 की 23 में करो, 23 की जो भी आवे फिर 29 की करो, तो इस तरीके से तुम भी करो, चलो मैं, हाँ जी। तो मल्टीप्लाई जैसे हमने करी है 17 की 23 में, जब हम 17 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 391, कितना आएगा जी 391। अब 391 की 29 में गुणा कर दो, अब जब हम 391 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे यानी कि आएगा 11339, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 11339, 11339। अब हम यहाँ आंसर लिख देंगे, तो अब हमारा आंसर क्या 11339, ठीक है जी। अब 11339 हमारा आंसर, तो कितना आ गया 11339, ये हमारा एलसीएम हो गया जी इस सवाल का। तो अब आराम से इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लो रोक करके, और जो समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो अब हम अगला पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं अब तीसरा पार्ट क्या कहता तो वही है, लेकिन सवाल संख्या चेंज है ना। देखो 8 9 25 कितना जी 8 9 25, तो करते हैं तीसरा पार्ट 8 9 25, क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट, यानी 8 9 और 25। चलो जी इसको करते हैं जी सोल्व, कैसे करते हैं देखो। अब 8 लिखो, 9 लिखो, 25 लिखो, ठीक है जी। अब ऐसे इसमें करो, 8 के फैक्टर करो, 9 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करो, इस तरीके से। तो देखो 2 से ये 4 बार करें क्योंकि जोड़े का, 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा, 2 से 1 बार कैंसिल होगा, ये 3 से होगा क्योंकि 3 से 9 कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, ऐसे ही 2 से ये क्या बार कैंसिल 6 बार, 2 से क्या बार कैंसिल 3 बार कैंसिल, अब 3 से ये 1 बार कैंसिल। इस तरीके से हम इनके आगे मल्टीप्लाई में उतार देंगे। अब उतार दो जी। अब 8 का क्या है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से आए। अब 9 के आगे क्या है 3 गुणा 3, ठीक है जी। 12 का आगे क्या है 12 को ये भाई सॉरी गलती से 12 लिख दिया, 12 नहीं था ये गलत है, 25 है 25, तो 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 5 पंजे 25 हो गए। तो 5 गुणा 5, इस तरीके से। अब हमें एचसीएफ करना है। अब एचसीएफ कैसे करेंगे बताओ जरा, सोचो। एचसीएफ ऐसे, अब इसमें देखो कुछ भी जोड़ा नहीं बन रहा, और अभी मैंने बताया था इस बार दूसरे पार्ट में, तीसरे के दूसरे पार्ट में, अभी पिछले जो सवाल करा था तो उसमें एक एक का जोड़ा जब कुछ नहीं होता ना उसमें 1 आंसर होता है, उसका 1 याद रखना इसको, तो 1 1। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम में जोड़ा तो बनी रहे, सारे एक्स्ट्रा ये सारे ही फालतू इन्हें लिख दो सारों को भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, या 24 या 72, ठीक है। ऐसे ज़्यादा मल्टीप्लाई ज़्यादा ऐसे देखो जो हम जल्दी जल्दी कर सकते। देखो 2 दूनी 4
दूनी 8, पंजे 40, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200 और 200 और 3 तिया 9, 9 दूनी 1800। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 1800 आ जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। या तो देखो चेक करके देखो 1800 ही बैठा भाई। देखो भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, अब देखो 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200, अब 200 तिया 600 और 600 तिया 1800। तो ये हमारा आंसर 1800 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा जी हमारा आंसर? 1800। इस तरीके से हो जाएगा 1800। ठीक है, तो अब हम इसमें तीसरा पार्ट हो गया। अब अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल अब हम देखेंगे जो है चौथा सवाल। अब चौथा सवाल क्या जी? चौथा सवाल में क्या कहता है ये देख लो। थोड़ा अलग है, वैसे तरीका एक ही है, लेकिन पढ़ते हैं पहले सवाल क्या है। ये कह रहा है SCF। अब SCF यानी 306 और 657 का जो SCF है ना वो 9 दिया है। यानी SCF जो हमें किसका 306 और 657 का SCF हमें 9 दिया है। अब हमें एलसीएम बताना है इनका। अब एलसीएम कैसे बताएंगे भाई? SCF दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना एक बात का, जब SCF दिया हो और एलसीएम पूछ रहा हो तो हमारे पास एक सवाल हमने सूत्र बताना। देखो ये वाला, देखो ये रहा। दूसरे क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, दो संख्या का गुणनफल बराबर में SCF इंटू में एलसीएम। इसकी सहायता से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। देखो सवाल लिख देते हैं। अब हमारा सवाल कौन सा है? चौथा, यानी फोर्थ सवाल है, चौथा ही है। अब इसमें क्या है, हमें SCF दिया गया तो हम यहां लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू में SCF इंटू में LCM। अब हमने एक आपको सवाल बताया था पहली वाली वीडियो में कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो SCF क्या आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। बस होगा काम। अब एलसीएम निकालो, क्योंकि जो गुणा का होता है ना इधर बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाला भाग में हो जाता है। अब एलसीएम कैसे निकल के आएगा? देखो दो संख्याओं का गुणनफल बटे में SCF। बस अब इसे वैल्यू पुट कर दो। अब हमारा एलसीएम कैसे निकल के आएगा? देखो हाँ जी, तो देखो अब दो संख्या हमारे पास कौन कौन से ये देख लो। हमारे पास जो संख्या वो है 306 और 657 और इनका SCF 9 दिया गया है। तो यहाँ कर देंगे 306 657 भाई 306 दो संख्या को गुणनफल बोला ना, यानी कि गुणा। अब 306 और वह 657 और SCF कितना बटे में 9। अब देखो कैसे करेंगे। 9 से कोई सी भी इसे काट दो, 9 से काट दो इसे। देखो 9 से कैसे कैंसिल होगी? देखो 9 का भाग या तो इसमें 306 में देख लो, या 9 से यहीं काट दो। देखो 9 से काटो, 9 से ये तो 9 से क्या बार कटेंगे? 9 तिया 27 बच के 3 और होगा कितने 36 और 9 चौक 36। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 34 की और 657 की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो करते हैं, देखो रफ्पा करते हैं, रफ्पा करके दिखाते हैं। हाँ, अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करी। देखो 657 की 34 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22,338। 22,338 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे 22,338 लिख देते हैं। अब तो एलसीएम कितना आ गया जी हमारा? 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फोर्थ क्वेश्चन का। मैं सोल्व लिख देते हैं, सोल्व। ठीक है, अब यहाँ इसको आराम से फोटो खींच लो, पोज करके समझ लो, उतार लो सही करके। बस ऐसे ही हो गई है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे और इससे अगली में करेंगे नेक्स्ट। जो भी सवाल जो बचे हुए हमारे उससे अगली में करेंगे। आप यार मुझे कमेंट में नहीं बताते, या तो फिर कोई परेशानी नहीं है वीडियो में, या इसलिए कमेंट नहीं आते। ठीक है, या आप लोग जानबूझकर ही नहीं करते।
क्योंकि बताया करो इसमें वीडियो में क्या है क्या नहीं है, कैसे समझ में आया कैसे नहीं आया, तभी तो हम अच्छे से मेहनत करेंगे, इससे भी अच्छा बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।